दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के अंदर अब आग के बाद एक और नई तबाही का अलर्ट जारी हो चुका है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस के अंदर किस तरीके से आग ने तबाही मचाई है। लगभग $150 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हजारों घर खाक हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच इस आफत के बाद अमेरिका के अंदर एक और नई आफत आने वाली है और इससे अमेरिका के लगभग 7 करोड़ लोगों की जिंदगियों के ऊपर अब यह मुसीबत आ गई है और इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आगे मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, गाजा के मजलूमों पर जुल्म करने वाले लोग आज अपनी गद्दी खो चुके हैं। जहां एक तरफ गाजा में लोगों में खुशी है तो दूसरी तरफ गाजा को बर्बाद करने वाले लोग मायूस भरे चेहरे के साथ अपनी गद्दी खाली करते नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जो बाइडेन की। आज उनका सिंहासन छीन लिया गया है और वो अपने सिंहासन से अब वापस अपने पुराने घर में पहुंच चुके हैं। खैर, आगे इनका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, गाजा के अंदर हुए सीजफायर से जुड़ी कई अपडेट सामने आ रही है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर यह खबर देखिए। आग के बाद अमेरिका में बर्फबारी मचाएगी तबाही, जमा देने वाली तूफान का अलर्ट, 7 करोड़ लोगों को दी गई चेतावनी। कैसे? पूरी खबर आप स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका में ईस्ट कोस्ट के लाखों निवासियों को भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद उत्तर के मैदानी इलाकों से लेकर मेन प्रांत के आखिरी छोर तक देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राष्ट्रीय मौसम सेवा द्वारा जारी की गई शीतकालीन तूफान की चेतावनी मध्य अटलांटिक के कुछ हिस्सों के लिए पहले ही प्रभावी हो गई है। इस दौरान 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का अनुमान बताया जा रहा है। न्यू इंग्लैंड में रविवार दोपहर से ही चेतावनी जारी कर दी जाएगी। मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, मेन और कनेक्टिकट के कुछ हिस्सों में 25 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि कई और ऐसे इलाके हैं अमेरिका के जहां पर यह तबाही आ सकती है। फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे बड़े शहरों में रविवार शाम कई सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बर्फबारी शहरों के बाहरी इलाके में होगी। इसके बाद कड़ाके की ठंड भी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। चेनार्ड ने कहा है कि रात के समय देश के बड़े इलाके में निश्चित रूप से सड़कों की स्थिति खतरनाक होगी और सुबह उनको साफ भी नहीं किया जा पाएगा। उन पर यात्रा करना खतरनाक होगा। हालांकि यह बर्फबारी अस्त व्यस्त सप्ताह की शुरुआत में शुरू होगी और उसके थोड़े दिन बाद खत्म हो सकती है। हालांकि अमेरिका के अंदर इस तबाही से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें 21 तारीख तक यानी कल तक स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी किया गया है और -40 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवाएं चलने के भी कई वार्निंग्स जारी किए जा चुके हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर बताता था, लेकिन उस सुपर पावर के सामने किस तरीके से यह फिसड्डी साबित हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप चाहे जितने टेक्नोलॉजी से भरे क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं ना, उस सुपर पावर के सामने आपकी एक नहीं चलने वाली है और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं गाजा को बर्बाद करने वाले लोगों की, और यह भी अमेरिका से ही खबर है। आप सब जानते होंगे जो बाइडेन ने अपनी सत्ता आने के बाद किस तरीके से कई देशों को बर्बाद कर दिया, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, गाजा भी शामिल है, इसके साथ साथ कई और देश। आप सब जानते हैं किस तरीके से अफगानिस्तान से इनको भागना पड़ा, लेकिन उसके बाद जहां एक तरफ गाजा के अंदर खुशी है तो बाइडेन को अपनी कुर्सी, अपना सिंहासन छोड़कर अपने पुराने घर में जाना पड़ रहा है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है,
जो बाइडेन जस्ट लेफ्ट एयरफोर्स वन ऑफ द लास्ट टाइम एज प्रेसिडेंट। यानी कि आप देख सकते हैं उस विमान को वो छोड़ रहे हैं और वो भी आखिरी बार उस विमान का एक तरीके से हम कह सकते हैं उससे रूबरू हो पा रहे हैं, उसका दर्शन कर पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई साल गुजारे। और अब गाजा के मजलूमों की हाय किस तरीके से लगी है आप देख लीजिए। जहां एक तरफ गाजा में खुशी है, लोग अपने घर में लौट रहे हैं, वहीं बाइडेन को उनके सिंहासन को खाली करके भी अपने घर पर लौटना पड़ रहा है। यह अपने आप में कुदरत के कानून के हिसाब से किया हुआ फैसला है। अब मैं आपको गाजा से आई कुछ और तस्वीरें और वीडियो फुटेज दिखाने वाला हूं, जो कि अपने आप में काफी अहम है। आप सब जानते हैं गाजा में 15 महीनों से चल रही लड़ाई आखिरकार खत्म हो चुकी है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हो गया है। हमास ने अपने वादे के अनुसार 3 महिला कैदियों को रिहा कर दिया है, जबकि इजराइल ने जेलों से 90 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया है, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज भी वायरल है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। लेकिन उसके बाद दोस्तों गाजा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि हमास को खत्म करने के नाम पर कई बिलियन डॉलर खर्च करने वाले अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से और गाजा के अंदर बुरी तरीके से हारे हैं। मैं आपको स्क्रीन पर पहले एक वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए, यह हमास के फाइटरों का एक बड़ा हम कह सकते हैं मजमा आपको नजर आएगा। यहां पर एक परेड की जा रही है जिसमें वो किस तरीके से गाड़ी भर भर कर जा रहे हैं, आप पहले देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। في هذه المنطقة جعلوا هذه الجبات ويرفعون شارة النصر في هذا المكان. يوم حاسم في هذا المكان، الجميع يلتف حول المقاومة الفلسطينية। दोस्तों आप लोगों ने ये स्क्रीन पर वीडियो देखा, ये हमास के मुजाहिदीनों का है, जो आप देख सकते हैं 15 महीने के बाद भी गाजा के अंदर इजराइल की लाख कोशिशों के बावजूद पीछे नहीं हटे। और जिस हमास को खत्म करने की कसम नेतन्याहू और इजराइल अमेरिका ने मिलकर खाई थी, उस हमास को इजराइल अमेरिका मिलकर खत्म नहीं कर पाए। दोनों अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन दोनों की सुपर पावर वाली ताकत फुस साबित हुई है। और आप देखिए हमास के मुजाहिदीन अभी भी गाजा के अंदर एक्टिव हैं और वो परेड निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी ये हार इजराइल के लिए है, और उससे बड़ी चीज यह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर यहां पर इसको हराने में लगे हुए थे, लेकिन नहीं हरा पाए। ना गाजा के लोगों की हिम्मत इन्होंने तोड़ पाई। गाजा के लोग आज भी खुश हैं और वो फिर से गाजा को खड़ा करने की बात कह रहे हैं। लेकिन हां, अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से बर्बाद हो रहे, कुदरत के कहर इन पर नाजिल हो रहे हैं, ये अपने आप में उनकी बर्बादी कहीं ना कहीं गाजा से कई गुना ज्यादा है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।